हेलो एवरीवन, आपका भाई काशिफ गिल। आज हम बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। हमारे माशरे में ये दलील पाई जाती है कि लोग ये समझते हैं कि शादी के बाद माँ बाप से जुदा होकर सिर्फ अपनी बीवी के साथ रहना और अपने बच्चों की परवरिश करना ज़रूरी, और अगर हम माँ बाप को छोड़ते हैं तो हम पर यह कोई गुनाह नहीं। तो हम कुछ चंद सवालात रखते हैं। आप इन सवालात पर सोचिए, गौर कीजिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या शादी के बाद माँ बाप को छोड़ देना दुरुस्त है, या उनको पुराने ख्यालात का समझकर कि उनकी सोच जो है वो पुराने ख्यालात की है तो उनकी बात ना मानना दुरुस्त है, या जब वो बुज़ुर्ग हों उनकी हिफाजत करना, उनके साथ ना खड़ा होना या उनकी ज़रूरियात को ना पूरा करना ये दुरुस्त है। अगर आपको इन सवालों में से किसी भी जवाब का पता है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अगर आप कुछ भी इस मौजू पर जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को विज़िट करें, हमें सवाल करें, हम आपको इसका जवाब ज़रूर देंगे। तो आइए हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में क्या लिखा है। इस्तिस्ना 27 बाब उसकी 16। मलाउन है वो जो अपने बाप या अपनी माँ को हकीर जाने। खरूज 21 बाब उसकी 17। जो अपने बाप या माँ पर लानत करे वो ज़रूर कत्ल किया जाए। अमसाल 20 बाब 20 आए। जो अपने बाप या माँ पर लानत करे उसका चिराग अंधेरे में बुझ जाएगा। अमसाल 30 बाब 17 आए। जो आंखें अपने बाप का मजाक उड़ाती और अपनी माँ की फर्मा बरदारी से इनकार करती हैं, वादी के कौवे उसे नोच लेंगे और उकाब के बच्चे उसे खा जाएंगे। मत्ती 15 बाप और उसकी 4 आई। क्योंकि खुदा ने फरमाया है, अपने बाप और अपने माँ की इज्जत कर, और जो माँ या बाप को बुरा कहे वो मौत के लायक है। मरकज़ 7 बाप 10 आई। क्योंकि मूसा ने कहा, अपने बाप और अपने माँ की इज्जत कर, और जो अपने बाप या माँ को बुरा कहे वो मौत के लायक है। अब इन बातों पर ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि जो अपने माँ या बाप की इज़्ज़त नहीं करता उसके लिए हुक्म है कि उसको मौत के हवाले किया जाए, बल्कि उस पर लानत है। आइए हम कुछ और नताइज पर गौर करते हैं। अगर आप इन हवालों का बागौर मुताला करें तो आपको पता चलेगा यहाँ क्या आप पर नताइज ज़ाहिर होंगे। रूहानी नताइज: खुदा की हजूरी से दूरी, दुआ की रुकावट। माशी नताइज: नस्ल में बदहाली, ख़ानदान का टूटना, ज़ाती नताइज, मुश्किलात, अंधेरा, बरकत का ख़त्म होना। रूहानी वालिदान की भी एक ख़ास किस्म की खिदमत बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है। रूहानी वालिदान में पास्टर्स हज़रात, उनके शागिर्द, एल्डर, डीकन, बिशप सब शामिल हैं। जितने भी लोग जनाब मसीह की खिदमत को सरअंजाम देते हैं, जो आपको तालीम देते हैं, वो आपके रूहानी वालिदान। अगर आप उनके साथ भी अच्छा सलूक नहीं करते हैं, उनके बारे में बुरी बातें बोलते हैं, तो आप पर ये लानतें ज़ाहिर होती हैं। आपको इनसे बचने के लिए ज़रूर सीखना चाहिए और समझना चाहिए। खुदा से दूरी, नसर पर असर, ज़िल्लत और तरीकी। मसीह ईमान में यस्सु में तौबा ही वाहिद रास्ता है जो लानत को तोड़कर दोबारा बरकत लाती है। इसलिए आप अपने रूहानी वालिदान और जिस्मानी वालिदान दोनों से वफ़ादार रहें। और अगर आपको लगता है कि हमें इस पर मज़ीद सीखना चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और आप कमेंट्स में बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं। हम आने वाली वीडियोज़ में आपको उसके बारे में बताएंगे। खुदा हाफिज़। फारूक हाशिम।